दोस्तों, इंडियन नेवी का लोहा अब दुनिया मान रही है। जी हाँ दोस्तों, इंडियन नेवी ने दुनिया को बता दिया है कि आखिरकार इंडियन ओशन में बॉस कौन है। जी हाँ दोस्तों, चीन और यूएस दोनों को ही बहुत गुमान था कि वो इंडियन ओशन में अपनी पकड़ बिना इंडिया के बना सकते हैं, लेकिन अब दोनों को ही समझ आ गया है कि इंडियन ओशन को इंडियन ओशन क्यों कहते हैं। क्या हुआ है दोस्तों, ये न्यूज शायद आप लोगों ने सुना होगा। इंडियन नेवी ने एक शिप को इंटरसेप्ट किया। ये शिप अगर आप देखें तो सोमाली पायरेट्स के द्वारा हाईजैक करने का प्रयास किया जा रहा था। फिर इंडियन नेवी इस प्रकार से वहां पे ऑपरेशन करती है कि हाईजैकर्स भाग जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, वो अखबार जैसा आप देख सकते हैं अल जजीरा, डीडब्ल्यू, जो कि अक्सर इंडिया के खिलाफ जहर वगैरह उगला करते हैं, वो भी भारत के मुरीद हो गए हैं। वो कह रहे हैं कि इस प्रकार से इंडियन कमांडोज ने एक शिप को रेस्क्यू किया है। इतना ही नहीं दोस्तों, अगर आप मिलिट्री अफ्रीका का अखबार अगर देखें तो उसमें क्या आया है, इंडियन नेवी ने एक शिप को हाईजैकर से बचाया और एक डेयरिंग ऑपरेशन को अंजाम दिया है। दोस्तों, ये डेयरिंग ऑपरेशन क्या है, इस पर तो चर्चा करेंगे ही करेंगे, लेकिन उससे बहुत अधिक चर्चा हमारी होगी एक एनालिसिस पे। किस प्रकार से इंडियन नेवी आज इंडियन ओशन में स्टैंड करती है, कहां पे यूएस पीछे हटता हुआ दिख रहा है, किस प्रकार से चीन के जो यहाँ पे दावे हैं वो खोखले होते जा रहे हैं, इंडियन नेवी ने क्या दुनिया को डिमॉन्स्ट्रेट किया है, ये एनालिसिस पर आज की अगर आप देखें तो पूरी वीडियो इसी को डेडिकेट होने वाली है। तो दोस्तों, इंसिडेंट क्या है, सबसे पहले अगर आप देखें तो एक जहाज है एमवी लीला, जिसमें करीबन 24-25 टोटल क्रू मेंबर्स थे, जिसमें से 15 भारतीय थे। अक्सर अगर आप देखें तो जहाजों में अगर आप देखें तो इंडियन क्रू मेंबर्स बहुत ज्यादा आपको देखने मिलते हैं। इसमें भी वही था। ये जहाज क्या इंडियन था? बिल्कुल भी नहीं। ये लिबेरियन फ्लैग्ड शिप था। क्या ये इंडिया के पास तैनात था? बिल्कुल नहीं। अगर आप देखें तो ये मर्चेंट वेसल था, जो कि कुछ हॉर्न ऑफ अफ्रीका के पास, यहां पे आप देखें तो गल्फ ऑफ एडन वाले इलाके में मौजूद था। रेड सी की तरफ ये जाने वाला था और जाहिर सी बात है इसका फायदा यहां पर पायरेट्स ने उठाया। पायरेट्स ने जैसे इस जहाज को देखा, वो इसके तरफ आगे बढ़े, इसको हाईजैक करने की ओर बढ़ने लगे। तुरंत अगर आप देखें तो एमवी लीला ने डिस्ट्रेस मैसेज रिलीज किया। ये जो जहाज आप यहां पे देख रहे हैं यही है एमवी लीला। एमवी लीला ने डिस्ट्रेस मैसेज रिलीज किया। ये डिस्ट्रेस मैसेज यूके मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस पोर्टल पर सामने देखने मिलता है। तुरंत आ जाता है कि एमवी लीला पे अगर आप देखें तो पायरेट्स ने अटैक किया है। और जाहिर सी बात है जिसपे ये मैसेज आया मैरीटाइम, यूके का मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस पोर्टल, तो वहां पर ही इसी इलाके की अगर हम बात करें, गल्फ ऑफ एडन से लेकर रेड सी के अंतर्गत अगर आप देखें तो ऑपरेशन प्रोस्पेरिटी गार्डियन को कंडक्ट किया जा रहा है, जिसके अंदर यूएस, यूके, ऑस्ट्रेलिया, बहरीन, कनाडा, डेनमार्क, ग्रीस, नीदरलैंड्स, नॉर्वे, इन सब के शिप्स तैनात हैं, जो कि यहां पर अगर आप देखें तो फर्स्ट रिस्पॉन्डर बन के बैठे हैं। लेकिन इनमें से कोई काम नहीं आया। जैसे ही ये न्यूज सामने आता है, तुरंत का तुरंत इंडियन नेवी एक्टिवेट हो जाती है। आईएनएस चेन्नई, जो कि 400 मील की दूरी पर अगर आप देखें तो एमवी लीला से मौजूद थी, वो तुरंत इसके तरफ मूव करनी शुरू हो जाती है। पैरेलली इंडियन नेवी के अगर आप देखें तो मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट P-8I को लॉन्च कर दिया जाता है उसके तरफ। साथ साथ इंडियन नेवी के हेलीकॉप्टर्स चले जाते हैं। MQ-9 भी प्रेडेटर ड्रोन उस जहाज को घेर लेते हैं, एमवी लीला के चारों तरफ उड़ने लगते हैं और साथ में उसके साथ अगर आप देखें तो संपर्क बनाते हैं इस जहाज से। पैरेलली वहां पे जो पायरेट्स मौजूद थे वो भी मॉनिटर कर लिया जाता है कि इस जहाज के ही आसपास अगर आप देखें तो पायरेट्स भी बैठे हुए हैं। तो इंडियन नेवी तुरंत के तुरंत इन जहाज के क्रू मेंबर्स को कहती है कि आप जहाज के सिटाडेल में जाके बैठ जाइए। सिटाडेल क्या होता है दोस्तों? जहाजों में एक सेफ हाउस बनाया जाता है, जो कि बहुत मोटे बंकर के समान अगर आप देखें तो दीवारों से बनता है, जिसको तोड़ना आसान नहीं होता है। तो इस वजह से वो, लेकिन हाँ, अंदर से कम्युनिकेशन पूरा चल सकता है। शिप्स को चाहे तो रोक सकते हैं, तेज कर सकते हैं, तो संचालित किया जा सकता है, कम्युनिकेशन चैनल चलते रहते हैं। तो इंडियन नेवी ये आदेश दे देती है कि आप सिटाडेल में जाके इंतजार करें। और पैरेलली ये जितने भी वीडियोस आप देख रहे हैं इंडियन नेवी ने ही लॉन्च किए हैं, रिलीज किए हैं, वो ड्रोन से कंडक्ट करना शुरू हो जाता है, वीडियोस बनने लगते हैं, हेडक्वार्टर से बात शुरू हो जाती है और साथ साथ मैसेजिंग भी शुरू हो जाती है कि आप बस कुछ देर में, अभी इंडियन नेवी यहाँ पर
पहुंचने वाली है। पैरेलली अगर आप देखें तो वहां पे क्या होता है कि जैसे ही ड्रोन्स को देखते हैं इस प्रकार से इंडियन नेवी के जहाज, इंडियन नेवी के ड्रोन्स शिप के चारों तरफ मंडरा रहे हैं, हेलीकॉप्टर एक्टिवेट हो चुके हैं, जितने भी हाईजैकर्स होते हैं तुरंत का तुरंत वो एमवी लीला से उतर के भाग जाते हैं। पैरेलली अगर आप देखें तो मरीन कमांडोज है ना, मौत के फरिश्ते भी पहुंच जाते हैं इस जहाज पे। मरीन कमांडोज उतरते हैं, शिप को सैनिटाइज करते हैं, देखते हैं कि सारे के सारे हाईजैकर्स भाग चुके हैं और इसके साथ ये जहाज अगर आप देखें तो सिक्योर हो जाता है। अब दोस्तों यहां पे देखने वाली बात क्या है कि ये जो इलाका है जिसको वेस्टर्न पावर्स ने एश्योर किया था कि हम यहां पे सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे, लेकिन वो ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे। और ये पहली बार नहीं है दोस्तों, कुछ दिन पहले की ही बात है। एमवी रुइन, उसको भी अगर आप देखें तो इंडियन नेवी ने उसके क्रू को बचाया था। एक क्रू मेंबर को गोली भी लगी थी, लेकिन फिर आईएनएस कोची वहां पहुंचती है और उसको ट्रीट भी करवा देती है। तो इससे ऐसा देखने मिल रहा है दोस्तों, अगर हम इस इलाके की बात करें तो इस इलाके में इंडियन नेवी बड़ी ही एक्टिव है। डिस्पाइट द फैक्ट ऑपरेशन प्रोस्पेरिटी गार्डियन के अंतर्गत वेस्ट कहता है कि हम इस एरिया को सिक्योर करेंगे। यहां पर दोस्तों आप में से कई लोग कहेंगे अरे एमवी साई बाबा आप भूल गए, उस पे तो अटैक हुआ था, किस प्रकार से ड्रोन अटैक हुआ था। दोस्तों ये देखने वाली बात क्या है ना, एमवी साई बाबा की बात करें तो ये वेरावल से केवल 200 नॉटिकल माइल की दूरी में, यानी गुजरात कोस्ट से अगर आप देखें तो 200 नॉटिकल माइल की दूरी पे अटैक हुआ है। तो ये बड़ा ही विचित्र सा अटैक था। अटैक होते ही यूएस के पेंटागन ने कह दिया ये तो ईरान ने किया है जी। ईरान ने साफ साफ कह दिया हमने कुछ नहीं किया। हाउथीज ने भी कह दिया हमने कुछ नहीं किया है। हाउथीज ने तो यहां तक कहा कि इस इलाके में हमने अमेरिकन ड्रोन्स को जरूर देखा था और अमेरिका सबसे पहले मैसेजिंग कर रहा है। और ये तब हुआ था जब ऑपरेशन प्रोस्पेरिटी गार्डियन में इंडिया ने साफ साफ कह दिया था कि हम आपके जहाज के झंडे के नीचे हम नहीं चलने वाले, हम अपना इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस रखते हैं इंडियन ओशन में। इंडियन ओशन में इंडिया ने यूएस को यही मैसेज किया था कि ये हमारा इलाका है, यहाँ पे आपके जहाज के तले हमारे जहाज को चलने की आवश्यकता नहीं है, हम यहाँ के नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर हैं। और इस बात से यूएस परेशान भी था और कहीं ना कहीं लग रहा था कि जैसे इंडिया को ये मैसेजिंग का प्रयास करवाया गया था, अगर ये अमेरिका के द्वारा किया गया था तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। अगेन दीज आर रूमर्स और इंडिया को तो मालूम भी होगा, जाहिर सी बात है बैक चैनल में मैसेज पहुंचा भी दिया गया होगा। ईरान ने किया, यूएस ने किया, जिसने भी किया उसको मैसेज पहुंचा दिया गया होगा कि भाई हमारे पास, हमें ये मालूम है ना, तो हमें ये पता है लेकिन हम दुनिया को नहीं बता रहे, बदले में कुछ गिव एंड टेक हो जाएगा जब सही समय होगा। तो अब दोस्तों ये अगर आप देखें तो ऑपरेशन एमवी साई बाबा को वेस्टर्न मीडिया ने चलाया भी ऐसे ही था कि ये तो इंडियन फ्लैग्ड वेसल है। ये भी इंडियन फ्लैग्ड वेसल नहीं है। इंडिया ने क्लियर कह दिया था ये रूमर्स आप ना फैलाएं। तो यहाँ पे इंडिया को इन्वॉल्व करने का प्रयास भी किया जा रहा है। क्यों किया जा रहा है? क्योंकि दोस्तों ऑपरेशन प्रोस्पेरिटी गार्डियन अगर आप देखें तो वेस्ट समझ रहा है बिना इंडिया के कुछ नहीं होने वाला यहाँ पे। क्योंकि अभी का ये न्यूज है, आप देख सकते हैं ऑपरेशन प्रोस्पेरिटी गार्डियन के अंतर्गत स्पेन, इटली, फ्रांस, इन सब में आपस में ही फूट हो गया है, आपस में ये लड़ रहे हैं, आपस में ही ये इस प्रकार की यहाँ पे अगर आप देखें तो न्यूज तो यहाँ तक आ रहा था कि फ्रांस कह रहा है कि हम निकल रहे हैं ऑपरेशन प्रोस्पेरिटी गार्डियन से, हम खुद अपना जहाज के थ्रू यहाँ पे सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों एक बात समझ आ रही है, और ये रिसोर्सेज भी एलोकेट नहीं कर रहे क्योंकि बहुत ज्यादा रिसोर्स इंटेंसिव काम है। बहुत बड़े इलाके को आप सिक्योर करना चाह रहे हो, जैसा आप यहाँ पे मैप में देख रहे हैं, इतना बड़ा इलाका है जिसको आपको अगर सिक्योर करना है तो ये दोस्तों 2-4 जहाज से तो नहीं होने वाला, बहुत ज्यादा रिसोर्सेज लगेंगे। और इतना रिसोर्सेज इंडियन ओशन में इंडिया के पास ही मौजूद है, वो एक्सपर्टीज भी इंडिया के पास ही मौजूद है। तो अब मर्स्क जो कि शिपिंग जायंट है, ढेर सारे शिप्स उसके जाते हैं, कंटेनर्स मूव करते हैं, उसको एश्योरेंस दिया था ऑपरेशन प्रोस्पेरिटी गार्डियन के अंतर्गत कि आप यूज कीजिए रेड सी वाला रूट, अपने जहाजों को मूव कीजिए। मर्स्क ने उसके भरोसे में आके इस्तेमाल भी शुरू किया, लेकिन उसके जहाज जिस प्रकार से हाईजैक होने शुरू हुए उसके बाद मर्स्क ने भी कहा कि भाई यहाँ पे देखिए इतना सारा इंसिडेंट रिपोर्ट हुआ है, जो आप रेड डॉट्स देख रहे हैं ये वो इलाका है जहां जहां पे अगर आप देखें तो इंसिडेंट हो रहा है। रेड सी में आप देख सकते हैं, यहां पर आप देख सकते हैं, वैसे ही आप देखें तो यहां पर भी है। यहां पर आप लोगों के लिए सवाल है दोस्तों, 2 सवाल मैं आपसे पूछूंगा। ये एक स्ट्रेट है नंबर 1 जिसको मैं कह रहा हूं, ये एक स्ट्रेट है नंबर 2 जिसको मैं यहां पर
कह रहा हूं। नंबर 1 और नंबर 2 का क्या नाम है, जल्दी से मुझे कमेंट में आप अभी का अभी पॉज करके बताएं। नंबर 1 स्टेट का क्या नाम है, किस देश के पास है वो भी लिखें, या किस देश के बीच में है वो भी लिखें, और नंबर 2 स्टेट का क्या नाम है। तो यहां पे आप देख सकते हैं नंबर 2 वाले स्टेट के पास कितने सारे रिपोर्टेड इंसिडेंट्स आपको देखने यहां पर मिल रहे हैं। तो यहां पे मर्स ने देखा उसके जहाज में काफी ज्यादा इस प्रकार से पायरेसी से लेके मिसाइल अटैक्स हो रहे हैं हाउथीज के द्वारा। उसके बाद उसने कह दिया कि भाई हम ये रेड सी वाला रूट तो नहीं इस्तेमाल कर रहे जो सुएज कैनाल को होके जा रहा है। उसने कह दिया कि भाई हम अफ्रीका के थ्रू पूरा का पूरा रीरूट करके भेजेंगे। नतीजा क्या हो रहा है दोस्तों जानते हैं, ये जो शिप को यहां से आप देखें मलक्का स्ट्रेट से लेके कुछ आप देखें तो यूरोप तक जाने में जो 26 दिन लगता है वो अब 36 दिन लग रहा है। 50% एक्स्ट्रा लग रहा है, मोटा मोटी अगर आप पकड़े 40% तक एक्स्ट्रा लग रहा है। दोस्तों यहां पे आप समझ सकते हैं खर्चा कितना होगा, उतना तो सिर्फ तेल है, डिस्टेंस इतना ज्यादा से बढ़ जा रहा है, शिप्स इतने दिन तक डिले होने वाले हैं तो डिप्लॉयमेंट चार्ज अलग लगेगा, क्रू मेंबर्स की सैलरी लगेगी, खाना, ऐसा दुनिया भर की चीजें हैं, सब कुछ लगने वाली है, यानी कॉस्ट कितना ज्यादा बढ़ेगा। इंश्योरेंस जो शिप का होता है वो ऑलरेडी स्काई रॉकेट कर चुका है क्योंकि जहाजों पे अटैक हो रहा है। तो नतीजा ये हुआ है दोस्तों, आप अगर देखें तो मर्स तैयार है, वो कह रहा है कि भाई हमें ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्डियन जो वेस्ट कंडक्ट करा रहा है अब इस पे कोई भरोसा नहीं है, रिस्क लेने का इच नहीं है ना। वो रिस्क कह रहे हैं कि भैया हमें रिस्क नहीं लेना, हम सीधा अफ्रीका घूम के केप ऑफ गुड होप होके चले जाएंगे। अब दोस्तों यहां पे अमेरिका का जो खोखलापन है, वेस्ट का जो खोखलापन है अब समझ आ रहा है। ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्डियन एक प्रकार का शैम है जो वो चला रहा है, जिसमें इंटरनल स्ट्राइफ है जो बिना इंडिया के वो कंडक्ट नहीं करा सकता, ये भी अच्छे से समझ गया है। तो इंडिया को इन्वॉल्व करने के लिए इस प्रकार के अटैक्स भी अगर होंगे तो कोई बड़ी बात नहीं है इंडिया के खिलाफ एक चैलेंज क्रिएट करने के लिए कि देखो तुमको इसमें आना पड़ेगा, ये तुम्हारा भी वॉर है, तुम भी इससे इंपैक्टेड हो, तुम भी इससे अफेक्टेड हो। अब दोस्तों यहां पे दूसरा प्लेयर है चाइना। चाइना ने दोस्तों भी एक प्रोपेगेंडा वीडियो रिलीज किया था। चाइना के प्रॉपर अगर आप देखें तो चाइनीज नेवी ने ही ये मीडिया अगर आप देखें तो प्रोपेगेंडा वीडियो रिलीज किया है। क्यों किया है, क्योंकि दोस्तों ये जो गल्फ ऑफ एडन वाला इलाका है ना, ये जो गल्फ ऑफ एडन वाला जो इलाका है अगर आप उसकी बात करें, यहां पे जैसा मैं आपको मैप में बड़े मैप में दिखाता हूं, तो इस इलाके में दोस्तों यहां पे अगर आप देखिए तो जिबूती ये देश है जो आप यहां पे देख रहे हैं। जिबूती की अगर बात करें तो यहां पे चाइना का एक नेवल प्रेजेंस मौजूद है, चाइनीज बेस भी यहां पर मौजूद है। जिबूती में कई देशों के नेवल बेस है, जो पैसा देता है उसको वो बेस बनवा देता है। अब दोस्तों यहां पे अगर आप देखें तो गल्फ ऑफ एडन में चाइनीज नेवी कह रही है कि हमको डिप्लॉय हुए 15 साल हो गए, 15 साल से इसको पायरेसी फ्री हम बना रहे हैं। और उसी की खुशी में चाइनीज नेवी ने क्या किया, एक वीडियो रिलीज किया कि देखिए 45 एस्कॉर्ट फ्लीट्स हमने अब तक भेजे हैं, 1600 से अधिक एस्कॉर्ट मिशंस हमने पूरे किए हैं, हम रेड सी को सेफ बनाते हैं। और इसी में एक वीडियो रिलीज किया जो अभी आपको मैं दिखाता हूं, ध्यान से देखिएगा ये वीडियो, नीचे सबटाइटल में सब कुछ आप पढ़ सकते हैं, ऊपर में चाइनीज में मैंड्रिन में लिखा है, फिर इंग्लिश में भी लिखा है, तो उसको पढ़िए और देखिए। तो कहां पे है दोस्तों, यहां बता देता हूं आपको, गल्फ ऑफ एडन में ही चाइनीज बेस तैयार है, डिप्लॉयड है, चाइनीज शिप्स डिप्लॉयड। 我是中国海军航编队，无需帮助，请在16频道呼叫我。远洋大海上的一声呼唤，能够得到多少回应？或许没有声音就是最好的应答，但是真正的战斗随时可能打响。请回复求生位置，周围情况，我现在已经高速进出，向你启动。一级看好了走，一级看好了走。整个弹弹直升机叫做1等战斗值班。一触即发，直面生死攸关的境地，已经千钧一发的考验。有一点小底，开始推变。在风浪中踏平风浪，在航行中护卫航行。我已误入下指示，人员安全。纵使迎风行万里，横跨大洋也要守护你。中国海军，中国海军，我申请加入你编队，跟随你航行。我同意你加入我编队，我为你伴随护航。无论肤色、人种，无论祖国、异国，
当你落入危难时，他在；当你急需救助时，他在。大洋上的呼唤不会石沉海底，航道上的承诺带来最硬核的安全感。感谢您的一路淘气，一路相伴，谢谢。不客气，散会。15载坚守，16频道，1600余次承诺与呼唤，护卫7200余艘船舶安全航行。तो आप लोगों ने ये वीडियो देखा, चैनल 16 की बात हो रही है। चाइनीज नेवी कहती है अगर आप डिस्ट्रेस में हैं चैनल 16 में संपर्क करें, इस इलाके में, रेड सी वाले इलाके में हम आपके लिए मौजूद हैं। अब दोस्तों चाइना का आपने देखा भी होगा ना, वो गुड़िया के जैसे सबके सब फौजी हैं, एक लाइन से सिंक्रोनाइज तरीके से सैल्यूट करते हैं, ऐसे ऐसे करके देखते चले जाते हैं। तो उस प्रकार का ड्रामा बहुत अच्छा चाइनीज नेवी करती है, पीएलए करती है, रादर पीएलए नेवी इसको बोला जाता है। तो पीएलए उसी प्रकार का ड्रामा यहाँ पर भी कर रही है ना। जो शिप ऑलरेडी सेफ है उसको ये सेफ्टी प्रोवाइड करते हैं, ये काम बड़ा अच्छा ये लोग करते हैं। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं, आपके सामने एक न्यूज रखता हूं इजरायली शिप की। दोस्तों इसी साल, मतलब अब तो खैर नया साल है, तो 2023 नवंबर का ही ये न्यूज है, 2 महीने पहले का ये न्यूज है। इजरायली शिप सेंट्रल पार्क थी, उस पर सोमाली पायरेट्स ने अटैक किया था, कोई हाउथीज वगैरह नहीं थे, है ना। सोमाली पायरेट्स, जिसको अभी इंडियन मार्कोस ने खदेड़ के भगाया है ना, बता दिया हुज दी बॉस इन इंडियन ओशन, उसी प्रकार के पायरेट्स थे, इजरायली शिप में थे। अब कहने को इजरायली शिप थी क्योंकि ओनर इजरायली थे, बाकी तुर्किश कैप्टन थे इस वेसल के। मल्टीनेशनल क्रू थी जिसमें रशियन भी थे, वियतनामीज भी थे, बुल्गारियन भी थे, और इंडियन आपको हर जहाज में मिल ही जाते हैं, इंडियन भी थे, जॉर्जियन भी थे, फिलिपिनो भी थे। तो मल्टीनेशनल क्रू इस जहाज का था। अब दोस्तों उस इलाके में जहां पे ये हाईजैकिंग होती है ना, वहां पे अगर आप देखें तो यही सोमालिया वाला रीजन होता है, इसी के पास में इजरायली शिप मौजूद होती है। अब उस इलाके में अगर आप देखें तो 3 चाइनीज नेवी की जहाज, पीएलए नेवी की 3 जहाज मौजूद थी। वो चाहती तो तुरंत आ जाती हाईजैकिंग के डिस्ट्रेस कॉल को सुन के। ये अगर आप देखें तो इजरायली शिप तुरंत का तुरंत डिस्ट्रेस कॉल रिलीज करती है चाइनीज नेवी को, है ना। उनका जो चैनल 15, 16 जो भी होता है उस पर डिस्ट्रेस कॉल रिलीज होता है कि भाई बचाओ, है ना, बड़ी बड़ी बातें करते हो, है ना। जब जो शिप ऑलरेडी सेफ है उसको लाइन में लगा के ले जाते हो अपने जहाज के तले, यहां बचा लो भैया, सच में जरूरत है। 3 जहाज है तुम्हारी, 3 के 3 पीएलए नेवल वेसल्स वहां मौजूद थे, विसिनिटी में थे, कुछ घंटों में पहुंच जाते, लेकिन उन्होंने सुन के अनसुना कर दिया, इग्नोर, पूर्ण रूप से इग्नोर। यहां पे आगे सुनिए, ये तब की बात है जब ये चाइनीज जहाज उन वाटर्स में इसीलिए डिप्लॉयड थे क्योंकि वो कहते हैं हम तो काउंटर पायरेसी कर रहे हैं जी। तो भैया पायरेसी हो रही है जिसके लिए तुम डिप्लॉयड हो, कैसे इग्नोर कर सकते हो। लेकिन इग्नोर कर दिया, क्यों? क्योंकि वो जो ऑन ग्राउंड कैपेबिलिटी चाहिए, वो गुड़िया लोग तो नहीं उतर सकते ना हेलीकॉप्टर से, इतनी तेज हवा होगी, गिर विर जाएंगे, चोट लग जाएगी। आपने देखा किस प्रकार से क्या हुआ लद्दाख वाले इलाके में जब वो डिप्लॉय करना चाह रहे हैं अपने आप को तिब्बत के हाई एल्टीट्यूड में, किस प्रकार से चीनियों का क्या हालत हो रहा है। तो वहां भी वही समस्या है, एक्चुअल गोलियां चल रही है ना, यहाँ पे वीडियो नहीं बन रहा, रेड सी वाली मूवी तो नहीं है ना कि बस शूटिंग करने आ गए हैं, यहाँ एक्चुअल गोलियां चल रही हैं। तो ये इग्नोर कर दिए, वो बात अलग है। फिर यूएस और जापानीज शिप गए, उन्होंने उन हाईजैकर्स को अगर आप देखें तो उन्होंने अरेस्ट भी किया और सेंट्रल पार्क जहाज को भी बचा लिया। तो दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखें तो इंडियन ओशन इलाके की बात करें, यहाँ पे कई स्टेक होल्डर्स अपने आप को कहते हैं कि हम यहाँ के स्टेक होल्डर है। यूएस कहता है देखिए हमारी तो यहाँ पे एक नेवल फ्लीट तैनात है, चाइना कहता है हम यहाँ के बढ़ते हुए ताकत हैं, फ्रांस कहता है हम यहाँ मौजूद हैं, लेकिन एक्चुअल में जो इस इलाके में डोमिनेंस रखता है ना, वो केवल और केवल इंडियन ओशन में इंडिया है। जी हाँ दोस्तों, भारत है। भारत अगर आप देखें तो ईरान में चाबहार पोर्ट में सबमरीन ट्रेनिंग कर रहा है। इंडिया तो आपको मालूम ही है, हमारा खुद का अगर आप देखें तो कितना 7,500 किलोमीटर का तो डायरेक्ट अगर आप देखें तो समुद्री
सी अगर आप देखें तो समुद्री बॉर्डर है। इसके सिवा अंडमान निकोबार लक्षद्वीप भी मौजूद हैं। तो इन टोटल अगर आप देखें तो अपना तो डायरेक्टली इंडियन ओशन पे स्ट्रेटेजिक रोल है, स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, जो कि वेस्टर्न इंडियन ओशन, ईस्टर्न इंडियन ओशन को दोनों को ओवरसी करता है ना। स्ट्रेट ऑफ मलक्का से लेके आप अगर देखें तो पश्चिम में मोर और लेस जिबूती तक हमारा प्रेजेंस मौजूद है। यूएई के साथ हमारा कोऑपरेशन चल रहा है। ओमान में डुकम पोर्ट में हमें परमिशन है कि हम उसे यूज कर सकते हैं। सिशेल्स में अगर आप देखें तो इंडियन बेस है असम्पशन आइलैंड में, पेट्रोल बोट ट्रेनिंग वगैरह भी वहां पर हम प्रोवाइड करते हैं। मॉरिशस में भी अगर आप देखें तो आगलेगा आइलैंड्स वगैरह है। इसके सिवा मेडागास्कर में हमारी नेवल कम्युनिकेशन फैसिलिटी है। रीयूनियन आइलैंड अगर आप देख सकते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पर भी हम इंडियन नेवी इसको यूज करती है। श्रीलंका में भी अगर आप देखें तो पेट्रोल बोट्स वगैरह हमने एक्सपोर्ट किया है। मोर और लेस श्रीलंका की उतनी जरूरत नहीं, क्योंकि हमारा ऑलरेडी तमिलनाडु तक तो प्रेजेंस रहता ही है। तो इसके सिवा मालदीव्स में अभी भी हमारे प्लेन्स, हेलीकॉप्टर्स वहां पर मौजूद हैं। वो बात अलग है, मालदीव में सरकार बदली है तो वो कह रहे हैं कि इसको वापस लेके जाओ। यूएस के साथ अगर आप देखें तो इंडियन नेवी उसके बेस यानी डिगो गार्सिया को यूज कर सकती है। अंडमान निकोबार में हमारा मजबूत प्रेजेंस है। ऑस्ट्रेलिया के कोकोस आइलैंड में हमारा मजबूत प्रेजेंस है। तो इस तरीके से अगर आप देखें तो पूरे इंडियन ओशन का अगर कोई सच में नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर है तो वो भारत है। और भारत के बिना अगर आप कोई भी ऑपरेशन इस इलाके में कर रहे हैं तो वो फेलियर्स के थ्रू गुजरेगा ही गुजरेगा। ये मोर और लेस तय बात है। और यही आपको यहाँ पर भी देखने मिल रहा है। फिर वो चीनियों का ऑपरेशन हो या अमेरिकन का ऑपरेशन हो, प्रॉस्पेरिटी सी गार्डियन, इंडिया के बिना इंडियन ओशन में कुछ नहीं होने वाला। जो स्ट्राइक कैपेबिलिटी है, अमेरिकी क्या करते हैं, दूर से मिसाइल चला देंगे, ड्रोन चला देंगे, लेकिन ऑन ग्राउंड कैपेबिलिटी, बूट्स ऑन दी ग्राउंड, ऊपर से मार्कोस उतरे, शिप को सैनिटाइज करें, ये कैपेबिलिटी केवल इंडिया के पास यहाँ पर हमें देखने मिलती है। और यही इंडिया भी अपने ऑपरेशन से दुनिया को बता रहा है। दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक जरूर कीजिएगा। इस चैनल को, भारत संवाद को प्रेम दें, अधिक से अधिक इसे सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ आप अवश्य ही शेयर करें।